मुझे लगता है कि नए वर्ष का या नए दशक का ये आज का जो पहला दिन है, वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण और उपलब्धियों भरा है भारत के लिए कि आज भारत की स्वदेशी कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है, उसको आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारत की सक्षम एजेंसियों ने अनुमति दी थी। मुझे लगा कि इस पर भी मैं एक टिप्पणी जरूर करूं। ये भारत के लिए गर्व का क्षण है। अमेरिका बना ले बात समझ आती है, रूस बना ले समझ आती है, चीन बना ले समझ आती है, भारत ने बनाई। भारत इसलिए आज हम कह सकते हैं कि नए वर्ष का, नए दशक का स्वदेशी वैक्सीन के साथ स्वागत कर रहा है ये देश। बिल्कुल। इसलिए देश के पुरुषार्थ को नमन, वैज्ञानिकों की तत्परता को, उनकी मेधा को नमन। और मुझे लगता है कि कुछ महीनों के भीतर जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो लोग कोविड से लड़ रहे हैं, वो सब वैक्सीन पा जाएंगे। और जो सरकार की इच्छा है, केंद्र की इच्छा है, राज्यों के साथ जो उसका ब्लूप्रिंट बना है, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि शायद सरकार चाहती है कि जुलाई अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। ये बड़ी उपलब्धि है। मेरा मन इससे प्रसन्न था, इसलिए मैंने कहा इसको मैं जरूर सामने रखूं। सभी सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, वैज्ञानिकों ने जिस तत्परता से काम किया है, वो सराहनीय है, हिंदुस्तान के लिए गर्व करने योग्य है। अब आज का विषय, एक तो पंचायत में फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगा मामला क्लियर। मार्च तक पंचायत के चुनाव होने हैं। वहां से भी एक बड़ा संकेतक उभरेगा उत्तर प्रदेश में। बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की वहां अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और सार्वजनिक तौर पर घोषणा हो नहीं हो, पार्टी के चिन्ह पर लड़ा जाए नहीं लड़ाई जाए चुनाव, लेकिन गांव में सब जानते हैं कौन हारा कौन जीता, और पार्टी खुद भी जानती है कि हम कहां खड़े हैं। इसलिए वो भ्रम टीवी पर तो बनाया जा सकता है पार्टियों के द्वारा, लेकिन जनता जानती है और उनके नीति नियंत्रक जानते हैं एक को। और 5 साल उत्तर प्रदेश में किसकी हुकूमत रहेगी, इसके लिए भी जितनी मेहनत करनी होगी वो भी सब 21 में ही करनी होगी। 22 में तो वोट पड़ेगा, शपथ होगी, और हो सकता है 21 से वोट पड़ना शुरू हो जाए, दिसंबर के लास्ट से। तो ये वर्ष इस मामले में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तो कोरोना का भी झंझट धीरे धीरे दूर हो रहा है। जब उतने भीषण कोरोना काल में बिहार ने अपने राजनीतिक उत्सव को मना लिया, सब दम साधे बैठे थे बिहार के बाहर के पूरा देश, लेकिन न नेता माने, न कार्यकर्ता माना, न जनता मानी, और चुनाव हो ही गया। तो अब तो शांति है। उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ नए प्रयोग भी दिख रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का प्रदेश भर में चुनाव लड़ना, पंचायत का भी और विधानसभा का भी, वो एक नया चैप्टर है। ओवैसी साहब की पार्टी पिछली बार कुछ सीटों पर लड़ी थी, लेकिन तब उनकी टोकन प्रेजेंस थी। इस बार वो ढोल बाजे गाजे के साथ आ रहे हैं राजभर साहब के अलायंस में। तो छोटे छोटे दलों का एक जो बुके बनाया है ओम प्रकाश राजभर ने, वो भी एक बड़ा कोण बनता है। और बाकी जो
चार चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती जी और प्रियंका गांधी मान लीजिए, राहुल गांधी मान लीजिए, चाहे जिसको रख लीजिए। प्रियंका जी को रखिए, वो प्रभारी महासचिव हैं, उनकी प्रतिष्ठा तो दांव पर लगेगी ही लगेगी। तो ये वर्ष कुल मिला के राजनीतिक दलों के लिए बहुत निर्णायक है। एक साल कोविड में निकल गया और उसके बाद अब सीधे वार्म अप होने का समय भी नहीं है, अब तो सीधे मैदान में कूदना होगा। जब तक पंचायत से निपटोगे तब तक विधानसभा की धुंध भी बच जाएगी।